इन दिनों कर्नाटक ही ऐसा राज्य है जहां कांग्रेस में भी उथल-पुथल मची है। बीजेपी में भी बगावत बेकाबू है। कर्नाटक में बीजेपी के सबसे बड़े नेता बीएस येदियुरप्पा ने अपने बेटे बीवाई विजेंद्र को पार्टी अध्यक्ष तो बनवा दिया, लेकिन अपने ही पार्टी में बगावत कंट्रोल नहीं कर सके। महीनों से चल रही उठापटक पर अब जाकर बीजेपी हाईकमान ने सख्ती दिखाई है। पार्टी ने ऐसा फैसला लिया कि विजेंद्र को हटाने की मांग रहे नेता भी लपेटे में आ गए। विजेंद्र के समर्थन में मुहिम चलाने वाले भी निपट गए। प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष बीवाई विजेंद्र की कुर्सी तो सेफ है, लेकिन उनके समर्थकों पर एक्शन लेकर पार्टी ने बड़ा इशारा कर दिया कि सब ठीक नहीं कर्नाटक बीजेपी में। दिल्ली से बीजेपी हाईकमान ने 5 नेताओं को कारण बताओ नोटिस थमाया है। 2 नोटिस तो ऐसे उन 2 विधायकों शिवराम हेब्बार और एसटी सोमशेखर को भी भेजा है, जो बीजेपी के टिकट पर चुनाव जीतते ही कांग्रेस की साइड में चले गए। बस विधानसभा सदस्यता बचाए रखने के लिए टेक्निकली बीजेपी में बैठे हैं। बीजेपी नेता के तौर पर पार्टी के खिलाफ बोलते हैं और हेडलाइन बनाते हैं। पार्टी का अनुशासन ना मानने, डिसिप्लिन ना मानने, सार्वजनिक मंचों पर पार्टी के आंतरिक मामले डिस्कस करने और अनुचित टिप्पणी करने सबको नोटिस थमाया है। बीजेपी की केंद्रीय अनुशासन समिति के सदस्य ओम पाठक ने नोटिस जारी करके पूछा कि 72 घंटों में बताएं कि एक्शन क्यों नहीं लिया जाए। 72 घंटों में जवाब नहीं दिया तो पार्टी खुद तय करेगी कि क्या करना है। इसमें कहानी ये है कि पिछले कई महीनों से बीजेपी नोटिस और एक्शन का डर दिखाकर बागियों को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है, लेकिन बागी नोटिस भी सीरियसली नहीं लेते। कई नेताओं ने जवाब नहीं दिया, लेकिन पार्टी कोई एक्शन नहीं ले पाई। डर ये है कि कोई कुछ किया तो सब कांग्रेस में चले जाएंगे। शिवराम हेब्बार और एसटी सोमशेखर को नोटिस को लेकर कोई हैरानी नहीं हो रही। खुलेआम पार्टी से बगावत कर चुके विजेंद्र ही दोनों पर एक्शन की मांग कर रहे थे। हैरानी इस बात को लेकर हो रही है कि कट्टा सुब्रमण्यम नायडू, एमपी रेणुकाचार्य कैसे अनुशासनहीनता की जद में आ गए, जबकि वो अपने प्रदेश अध्यक्ष के समर्थन में बयानबाजियां कर रहे थे। सुब्रमण्यम नायडू और रेणुकाचार्य बीजेपी सरकार में मंत्री रहे। विजेंद्र और पार्टी के फैसलों के खिलाफ मोर्चा खोलने वाले विधायक बसनगौड़ा पाटिल यत्नाल को 4 बार नोटिस दिया गया, लेकिन यत्नाल चौड़े बने रहे। आज तक कुछ नहीं बिगड़ा। यत्नाल ने बीजेपी के अनुशासन और नोटिस का खुलकर मजाक उड़ाया। दिसंबर में नोटिस मिला तो कहा कि कभी ईमेल से, कभी पोस्ट से, कभी व्हाट्सएप से मुझे 4 नोटिस मिले, मैंने 2 का ही जवाब दिया। सब कट एंड पेस्ट होता है, इसीलिए जवाब नहीं देता। यत्नाल के करीबी विधायक बीपी हरीश को अब नोटिस मिला है। शिवराम हेब्बार और सीटी सोमशेखर का भी पार्टी कुछ बिगाड़ नहीं पाई। दोनों विधायक ये कहते हुए कांग्रेस के करीबी हुए कि पार्टी से खुश नहीं है। बीजेपी में रहकर कांग्रेस का काम कर रहे हैं, लेकिन पार्टी कोई कड़ा एक्शन नहीं ले पाई। दोनों विधायक भी अड़े हैं कि पार्टी तो नहीं छोड़ेंगे। राज्यसभा चुनाव में एसटी सोमशेखर ने क्रॉस वोटिंग की। शिवराम हेब्बार बीजेपी उम्मीदवार को वोट देने नहीं पहुंचे, फिर डीके शिवकुमार के करीबी हो गए। उनके बेटे विवेक कांग्रेस में शामिल हो चुके हैं। पिछले साल फरवरी में भी पार्टी ने दोनों को नोटिस दिया था, लेकिन कोई एक्शन नहीं हुआ। अब फिर नोटिस दिया। कर्नाटक बीजेपी में महाभारत के सेंटर में बीवाई विजेंद्र विधानसभा चुनाव हारने के बाद पार्टी हाईकमान ने येदियुरप्पा के कहने पर उनके बेटे विजेंद्र को प्रदेश अध्यक्ष बना दिया। कुछ सीनियर नेताओं को ये कतई पसंद नहीं आया। उन्होंने आकर विजेंद्र को एक्सेप्ट नहीं किया, बच्चा बोलकर मजाक उड़ाया। अपने चेलों को पद पर बिठाने, सीनियर नेताओं को कॉन्फिडेंस में नहीं लेने, कांग्रेस से फाइट करने में नाकामी जैसे आरोप लगते हैं विजेंद्र पर। विजेंद्र के खिलाफ बगावत को बसनगौड़ा पाटिल, यत्नाल, रमेश जारकीहोली, सांसद के सुधाकर सदानंद गौड़ा फ्रंट से लड़ रहे हैं, लीड कर रहे हैं। जीएम सिद्धेश्वर कुमार बंगारप्पा, श्रीमंत पाटिल, अरविंद लिंबावली, लिस्ट लंबी होती जा रही है। बागियों की बीजेपी हाईकमान ने सुनवाई नहीं की। बड़े बागी नेता दिल्ली गए, लेकिन जेपी नड्डा,
अमित शाह तक पहुंच नहीं पाए। बागियों की अनसुनी करके पार्टी ने इशारा किया कि वो विजेंद्र के साथ है। इससे भी कलह खत्म होने की बजाय बढ़ती जा रही है। कर्नाटक में जीत का अभाव है, इसलिए भी तनाव है। 2023 के विधानसभा चुनाव के बाद से बीजेपी हर चुनाव में कांग्रेस से मात खा रही है। 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी का कर्नाटक ध्वस्त हो गया। 2019 में 25 सीटें जीतने वाली पार्टी 2024 में 8 सीटें गंवा बैठी। 3 सीटों के उपचुनावों में भी 3-0 से बीजेपी की हार हुई। ठीकरा विजेंद्र पर फूट रहा है कि वो कांग्रेस और डीके शिव कुमार का मुकाबला नहीं कर पा रहे हैं। शेष भारत का ये एपिसोड आपको कैसा लगा? आप कमेंट्स पर लिखकर अपनी राय जरूर दें। देखते रहिए न्यूज़ तक।